नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपका स्वागत करता हूं द डिफेंस मैट्रिक्स चैनल पर। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डिफेंस और गवर्नमेंट अपडेट्स आपको हमेशा टाइम से मिल सके। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, 8th पे कमीशन की। हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं पे कमीशन क्या होता है। सरकार हर कुछ साल में एक कमीशन बनाती है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन स्ट्रक्चर का रिव्यू करता है। इसका मेन पर्पस होता है लाइफ कॉस्ट के साथ सैलरी को अलाइन करना, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना और एम्प्लॉइज को बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट देना। 7th पे कमीशन में कई मेजर चेंजेस हुए थे, जैसे ग्रेड पे सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लाना। अब 8th पे कमीशन में भी ऐसे बड़े बदलाव की उम्मीद है। अब आते हैं करंट स्टेटस पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन को जनवरी 1, 2026 से लागू किया जा सकता है। लगभग 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज और 65 लाख पेंशनर्स को इससे लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। TOR में लिखा होता है कि कमीशन को किस किस एरिया में रिव्यू करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फुल इंप्लीमेंटेशन 2027 तक भी जा सकता है। तो कह सकते हैं कि कमीशन की प्रोसेस चल पड़ी है, लेकिन अभी फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार है। अब जानते हैं मेन फीचर्स और एक्सपेक्टेड चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट है फिटमेंट फैक्टर। ये एक मल्टीप्लायर है जो पुराने बेसिक पे पर लगाकर नया बेसिक पे निकाला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिए आपका बेसिक पे है 18,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगा तो नया बेसिक पे होगा अराउंड 36,000 और अगर 2.46 लगा तो न्यू बेसिक पे लगभग 44,000 हो जाएगा। इसके साथ डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस की रिकैलकुलेशन भी होगी। अलाउंस रेट्स नए बेसिक पे के साथ चेंज किए जाएंगे। एनालिस्ट्स का कहना है कि कुल सैलरी में 30 to 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। पेंशनर्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि पेंशन लास्ट ड्रॉन बेसिक पे पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा आपके लिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस बढ़ाने से आपकी मंथली इनकम में अच्छी जंप आ सकती है, लेकिन साथ ही टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ सकती है क्योंकि हायर सैलरी का मतलब है हायर इनकम टैक्स स्लैब। अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी पेंशन भी डबल हो सकती है, लेकिन अरियर्स थोड़े डिले से मिल सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। डिफेंस एम्प्लॉइज के लिए यह कमीशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7th कमीशन में डिफेंस फोर्सेस के कुछ इश्यूज ओपन रहे थे जिन पर अब स्पेशल ध्यान दिया जा सकता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लिए कर्मचारी A का बेसिक पे है 30,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है तो नया बेसिक पे होगा 60,000। अगर HRA 20% माने तो वो होगा 12,000, TA लगभग 5,000, तो कुल ग्रोस सैलरी बनेगी 77,000 के आसपास। अगर पेंशनर B का बेसिक पे था 40,000 और फिटमेंट फैक्टर 2 लगा तो न्यू बेसिक पे होगा 80,000, यानी पेंशन में भी सीधी जंप। अब बात करते हैं चुनौतियों की। सबसे पहली चैलेंज है कि कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी फाइनल नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इस पर साइन नहीं करती, कई फिगर्स स्पेकुलेटिव ही रहेंगे। दूसरी चैलेंज है टाइमलाइन। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंप्लीमेंटेशन 2028 तक स्ट्रेच हो सकता है। तीसरी बड़ी चैलेंज है बजट कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि इसका फिस्कल इंपैक्ट हो सकता है अराउंड 2 to 3 लाख करोड़ रुपीस। इसलिए सभी एम्प्लॉइज को चाहिए कि वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से कर लें। लोन, EMI, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करिए ताकि न्यू सैलरी स्ट्रक्चर आने पर आप रेडी रहें। तो दोस्तों, अब सार समझिए। 8th पे कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स दोनों को बड़ा फायदा हो सकता है। सैलरी में 30 to 34% तक हाइक संभावित है। अलाउंसेस रिवाइज्ड होंगे, पेंशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना जरूरी है।
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट में लिखिए आपका करंट पे लेवल क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8th पे कमीशन से। मैं शिवम शर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड। जय हिंद, जय भारत।